भाषा के आधार पर बंगालियों को नीचा दिखाया जा रहा है बहुत सारे राज्यों में। ऐसी जो आरोप लगाई गई थी पश्चिम बंगाल सरकार और साथ में तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, और इस वक्त पश्चिम बंगाल में इसी को लेके बवाल मची हुई है। और उसी के साथ साथ SIR पश्चिम बंगाल में नहीं होना चाहिए, ऐसा भी दावा बहुत सारे जो पॉलिटिकल पार्टी प्रो एडवोकेसी बंगाली ग्रुप की तरफ से उठाया जा रहा है। और ऐसी एक ग्रुप जिसका नाम है जातीय बांग्ला परिषद, उनके तरफ से भी ये आवाज उठाई गई है कि पश्चिम बंगाल में SIR नहीं होनी चाहिए। और इसी बात पे इस वक्त जो है कि जातीय बांग्ला परिषद की तरफ से ये आवाज उठाया जा रहा है कि बीजेपी शासित विभिन्न राज्यों में बंगालियों के ऊपर जो अत्याचार हो रही है और भाषा को लेके जो संत्रास चल रही है उसको रोकना पड़ेगा। और उसी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि SIR नामे पश्चिमबंगेर मानुष के वास्तुहारा करा चलबे ना, मतलब SIR के नाम पे बंगालियों को घर से निकाला नहीं जा सकता, पश्चिम बंगाल से निकाला नहीं जा सकता है। इसी कारण इस वक्त बहुत सी लोग जो है कि इस बंगाली प्रो एडवोकेसी ग्रुप की तरफ से शहर कोलकाता की राजपथ पे निकले हैं। और ये जो रैली है वो रैली टॉलीगंज से लेके रासबिहारी एवेन्यू यानी दक्षिण कलकत्ता में निकला हुआ है। और काफी सारे लोगों की भीड़ यहाँ पे है, हम देख सकते हैं। लोगों से बात करने की भी कोशिश करते हैं। मैडम, ये बताइए कि SIR क्यों नहीं होनी चाहिए और क्या दावा है आप लोगों की? আমি বাংলায় বলছি। হ্যাঁ, SIR তো মানে একটা চাল কেন্দ্রীয় সরকারের, ঠিক আছে? তার জন্য তো প্রচুর সংখ্যক ভোটার, বিশেষ করে বাঙালি ভোটাররা কিন্তু আমাদের এই ইলেকশন থেকে বাদ যাবে। এবং এটা দীর্ঘদিন ধরেই কেন্দ্রীয় সরকারের একটা চাল যে বিরাট সংখ্যক একটা হিন্দু, বাঙালি, মুসলিম এই জাতিকে সম্পূর্ণভাবে প্রত্যাহার করা। বাঙালির ওপর চিরকাল অত্যাচার করছে আমরা নানান রকম দিকে দেখতে পাচ্ছি পরিস্থিতি। তো এটাই আমাদের কথা যে SIR আমরা প্রতিবাদ করবো। এর আগেও হয়েছে, প্রচুর সংখ্যক ভোটার লিস্ট থেকে বাদ যাচ্ছে, কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে যে যদি এটা বাদ যায় ভুয়ো ভোটারের সংখ্যা বাড়বে এবং আসল যারা ভোটার তারা কিন্তু বাদ চলে যাবে। तो हम समझ सकते हैं कि दावा ऐसा है कि उनका कहना ऐसा है कि SIR के कारण इस वक्त पश्चिम बंगाल में जो इतने भी वोटर्स हैं उनके नाम को वोटर लिस्ट से निकाला जा रहा है, ऐसा उनका कहना है। और उसी के साथ साथ बंगालियों के ऊपर जो है कि इंटेंशनली अत्याचार किया जा रहा है, ऐसा कहना है। और इसी कारणवश इस वक्त हम देख सकते हैं कि लंबी जो रैली है वो रैली निकाली गई है पूरी जो है कि टॉलीगंज से लेके रासबिहारी एवेन्यू तक। और बार बार हमने ऐसे भी सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी की तरफ से भी ये बातें सुने थे कि कहीं पे उन्होंने भी ऐसे आरोप लगाए थे कि कहीं पे जो है कि बंगालियों के ऊपर अत्याचार चल रही है, और वो भी बीजेपी के ऊपर ये आरोप था। और उसी के साथ साथ ये आरोप हमने देखा कि पूरी जो है कि पश्चिम बंगाल में उन्होंने भाषा आंदोलन भी शुरू कर दी थी। हमारे साथ यहाँ पे जो है कि जातीय बांग्ला परिषद की फाउंडर डॉक्टर अरिंदम विश्वास भी जुड़ चुके हैं। सर, ये बताइए कि इस वक्त क्यों रास्ते पे उतरना क्यों पड़ा है और SIR को लेके क्या चाहते हैं आप? तो मजबूर किया है हम लोग को, जो परिस्थिति हुआ है हम लोग मजबूरन रास्ता में उतर के आए हैं, क्योंकि बंगाली का विरोध, बंगाली का ऊपर जो एक हेट्रेड जो पैदा हुआ है वो खत्म करना है। सारा देश में देखो, जहाँ पे बंगाली लेबरर जा रहा है वहाँ पे उसका ऊपर आक्रमण हो रहा है, अटैक हो रहा है। ये तो नहीं चलेगा। और बेबुनियाद इल्जाम लगा के बंगाली लोग को बांग्लादेशी बोल रहे हो, ये बात तो ठीक नहीं है, सही नहीं है। इसके खिलाफ हम लोग रास्ता पर उतर के, सड़क पर उतर के आए हैं आवाज उठाने के लिए। ये आवाज बहुत दूर तक जाएगी और जाना है, क्योंकि बंगाल को खत्म करने का जो इरादा बीजेपी गवर्नमेंट का है वो खत्म करने के लिए आए। और ये जो SIR हो रहा है
एसआईआर जो प्रोसेस है पूरा इनवैलिड एक प्रोसेस है। एसआईआर तो सिटीजन्स का वोटर प्रॉपर है कि नहीं, वोटिंग राइट है कि नहीं देखना है। आज वो सिटीजन कोई नॉन सिटीजन है ये करने का उनका पावर नहीं है, ये इसी का बाहर है, इलेक्शन कमीशन का बाहर है। तो कुछ कुछ जगह पे जो प्रोसेस में गलत है, ये इसके लिए आवाज उठाने के लिए हम लोग रास्ता पर सड़क पर आए हैं। आवाज जातीय बांग्ला परिषद ये करते रहेगा, यहाँ पर रुकेगा नहीं और कोई रुक नहीं सकता है। हम लोग एक, आप बोल सकते हो, एक यूथ का ऐलान किया है और वो ऐलान और ये आवाज बहुत दूर तक जाएगा। सारा बंगाली रास्ता में उतर के आएगा और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। हम देख सकते हैं कि जैसे कि अब रैली निकली है और एक ही बात कहना है कि बंगालियों के ऊपर अत्याचार नहीं होनी चाहिए और साथ साथ एसआईआर की रोकने के लिए दावा कर रहे हैं जातीय बांग्ला परिषद। कैमरा पर्सन लिसन लोथ के साथ अनिर्बान, आज तक, कोलकाता।